वेलकम टू कैम क्यूब। ये क्वेश्चन नीट 2025 का है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। अब यहाँ पर जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये कार्बन क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज है कार्बन। ये कार्बन अपना sp हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर जो कार्बन ब्रेक हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पर हम परसेंट एस कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 25%, यहाँ आपका 50% है, और यहाँ पर आपका 25% है, और फर्स्ट केस में यहाँ पर है आपका 33%। जैसा कि हम जानते हैं कि जितना S% कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, या हम कहेंगे उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस बेसिस पे देखिए, जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो सेकंड कंपाउंड है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। यहाँ पर देखिए, इस बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तो यहाँ पर नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, या सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और लास्ट अपना sp3 हाइब्रिडाइज आ जाएगा, जो कि साइक्लोप्रोपीन का जो हाइड्रोजन एटम है वो ब्रेक होगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। सेकंड जो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, कि आफ्टर ब्रेकिंग जो प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट है वो कितना स्टेबल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि CH बॉन्ड का ब्रेक करते हैं, और जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट केस में क्या बन रहा है, फिनाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, सेकंड केस में देखिए, यहाँ पर आपके पास बन रहा है C ट्रिपल बॉन्ड C फ्री रेडिकल, यानी यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है वो कौन से कार्बन पे है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। और थर्ड केस में आपके पास क्या है, साइक्लोप्रोपीन, और यहाँ पर फ्री रेडिकल, यानी यहाँ पर क्या हो गया है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बन गया है, एक हाइड्रोजन एज इट इज़। अब यहाँ पर आपको जो ये इंटरमीडिएट बने हैं, इनकी आप ये हैं फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर डिसाइड करनी है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो हम यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर कौन है, थर्ड। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया थर्ड। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर स्टेबल हो रहा है। सेकंड देखिए, यहाँ पर स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो फ्री रेडिकल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जैसा हम जानते हैं फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जैसा कि हमने कार्बोकेटाइन के केस में भी पढ़ा है कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइज या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो वो क्या हो जाते हैं, लीस्ट स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, नंबर 1 की, और फिर सेकंड की लीस्ट स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन एटम पे है जो कि sp हाइब्रिडाइज है। तो ये हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया है। तो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिख लीजिए, ये दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल।
so that the order of dissociation energy will be opposite to the stability. तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगेन सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन.